VB.NET में अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। एक्सेस स्पेसिफायर को हम समझते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर का वर्णन एक ऑब्जेक्ट तथा इसके मेंबर की एक्सेसिबिलिटी के स्कोप के रूप में किया जा सकता है। एक्सेस स्पेसिफायर का प्रयोग करके एक क्लास के मेंबर ऑब्जेक्ट के स्कोप को नियंत्रित कर सकते हैं। VB.NET में मुख्य रूप से 5 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर प्रयोग किए जाता है। जैसा कि अभी हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं कि कोई भी क्लास के अंदर जो भी आप मेथड्स बनाते हो, जो भी आप उसके अंदर फंक्शन डिफाइन करते हो किसी भी क्लास के अंदर, वो मेथड्स आप कहाँ कहाँ एक्सेस करवाना चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि उसको क्लास के बाहर भी कोई एक्सेस कर सके, या आप ये चाहते हो कि उस मेथड को क्लास के बाहर कोई ना एक्सेस कर सके, या आप चाहते हो कि उस मेथड को एप्लीकेशन के बाहर भी एक्सेस कराया जा सके, या आप चाहते हो कि उस मेथड को एप्लीकेशन के बाहर कोई एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए हम हर मेथड के सामने पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इस प्रकार से हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर देखिए कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है पब्लिक। पब्लिक का क्या होता है देखते हैं। पब्लिक अत्यधिक कॉमन एक्सेस स्पेसिफायर है। इसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, अर्थात इसमें एक्सेसिबिलिटी की कोई सीमा नहीं है। एक्सेसिबिलिटी का स्कोप क्लास के इनसाइड एंड आउटसाइड भी होता है। अगर आपने किसी मेथड के आगे पब्लिक कीवर्ड लगाया है, इसका मतलब है आप उस मेथड को कहीं भी पब्लिकली इस्तेमाल कर सकते हो। क्लास के बाहर इस्तेमाल कर सकते हो, क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, दूसरे एप्लीकेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो पब्लिक कीवर्ड लगाने का मतलब ये होता है कि जो आपकी मेथड है वो कहीं भी आसानी से एक्सेसिबल हो जाएगी। दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर होता है प्राइवेट। इसका क्या अर्थ होता है, इस एक्सेस स्पेसिफायर की एक्सेसिबिलिटी को स्कोप सीमित होता है, अर्थात क्लास के इनसाइड ही होता है, जिसमें ये डिक्लेयर किए जाते हैं प्राइवेट मेंबर क्लास के आउटसाइड एक्सेस नहीं किए जा सकते। अगर आपने किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को प्राइवेट डिक्लेयर किया है तो उस मेंबर फंक्शन को केवल आप उस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के बाहर जैसे आप अगर जाएंगे उसको यूज करने के लिए तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके आगे क्या लगा के रखा है, प्राइवेट। इसी प्रकार से प्रोटेक्टेड का क्या अर्थ होता है। प्रोटेक्टेड इस एक्सेस स्पेसिफायर की एक्सेसिबिलिटी का क्लास में सीमित होती है, अर्थात इस मेंबर्स को क्लास तथा इससे डिराइव की गई क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। अगर किसी मेथड के आगे आपने प्रोटेक्टेड लगाया है तो इसका मतलब यह है कि जिस क्लास में वह मेथड डिफाइन की गई है उसकी चाइल्ड क्लास बस में उस मेथड को इस्तेमाल किया जा सकता है। किस मेथड को, अगर आपने क्या लगाया है, आगे कीवर्ड प्रोटेक्टेड लगाया है। इसी प्रकार से फ्रेंड का क्या मतलब होता है और प्रोटेक्टेड फ्रेंड का भी मतलब होता है। इसे हम उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक कंसोल एप्लीकेशन सबसे पहले क्रिएट किया और उस कंसोल एप्लीकेशन का नाम हमने एक्सेस स्पेसिफायर इस प्रकार से रख दिया, और उसके अंदर हमने राइट क्लिक करके एक क्लास जोड़ी और क्लास का नाम हमने रख दिया 1। तो ये देखिए 1 नाम की क्लास में हम क्या कोडिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको टाइपिंग ना करना पड़े, इसलिए हम इस कोडिंग को जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये आपकी कोडिंग दी गई है क्लास 1 में जो हमको टाइप करनी थी, और ये हमने इसको कॉपी कर लिया और इस प्रकार से इसको हम क्या कर लेते हैं, क्लास 1 के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। ये पहली मेथड थी प्राइवेट सब test1। ये इसको अपन सही तरीके से अरेंज कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने क्लास 1 के अंदर कुछ मेथड्स डिफाइन की हैं, और सबसे ऊपर हमको लिखना पड़ेगा imports system.console imports
सिस्टम डॉट कंसोल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए इस क्लास 1 के अंदर हमने यहाँ पर 5 मेथड को डिफाइन किया है। एक है test1 नाम की, इसके आगे हमने एक्सेस स्पेसिफायर उपयोग किया है प्राइवेट, और प्रिंट करा दिया है सिंपल अपन ने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, चूंकि एक प्रोग्राम बना रहे तो सिंपल राइट लाइन में लिख दिया हमने कि यह एक test1 जो है प्राइवेट, आगे एक्सेस स्पेसिफायर लगा हुआ है इसलिए यह एक प्राइवेट मेथड है। इसी प्रकार से test2 नाम की मेथड बनाई, उसके आगे एक्सेस स्पेसिफायर क्या लगा दिया, फ्रेंड, और उसके अंदर प्रिंट करा देंगे कि एक फ्रेंड मेथड है। मतलब अगर इस test2 को कॉल करेंगे तो आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा, फ्रेंड मेथड, क्योंकि इसके अंदर अपन ने कोडिंग में लिख दिया कि ये एक फ्रेंड मेथड है। इसी प्रकार से test3 के एक्सेस स्पेसिफायर अपन ने क्या लिखा है, प्रोटेक्टेड। इसी प्रकार से test4 का एक्सेस स्पेसिफायर हमने क्या लिखा है, प्रोटेक्टेड फ्रेंड। इसी प्रकार से test5 का एक्सेस स्पेसिफायर हमने क्या लिखा है, पब्लिक। तो हमने एक सबसे पहले एक क्लास बना 1 नाम की, और उसके अंदर हमने ये 5 प्रकार की मेथड को डिफाइन किया। अब अगले स्टेप में हम देखते हैं क्या करना है। हमको एक क्लास को और जोड़ना है, और उस क्लास का नाम है क्लास 2। तो क्लास को जोड़ने के लिए राइट क्लिक किया, ऐड किया हमने ये क्लास, और यहाँ पे अपन ने लिख दिया 2। ये 2 नंबर की हमने इसमें एक क्लास ऐड की। ये देखिए इसके अंदर भी जो हमको कोडिंग करना था वो हम कोडिंग को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से क्लास 2 की कोडिंग को भी हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। ये यहाँ पे क्लास 2 की कोडिंग को भी हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, और क्लास 2 में हमने इनहेरिटेंस का भी उपयोग किया है। देखते हैं इसको अपन प्रॉपरली पहले इस कोड को जमा लें। और सबसे ऊपर आपको लिखना पड़ेगा imports system डॉट कंसोल। तो ये देखिए इस क्लास में हमने क्या किया हुआ है, ये हमारी क्लास है 2 नाम की, ठीक है। यहाँ हमने जोड़ा भी था 2 नाम की क्लास, ये 2 नाम की क्लास है। इसको इनहेरिट किया गया है किस क्लास से, क्लास 1 से, और क्लास 1 की कोडिंग कहाँ पर है, यहाँ पर दी गई है। तो जो भी इसकी कुछ मेथड्स होंगी, आप 1 नंबर की क्लास की कौन कौन सी मेथड को अब आप 2 में एक्सेस कर पा रहे हो उसको आप समझेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 नाम की एक मेथड एक क्लास बनाई। तो ये 2 कैसी क्लास हुई, चाइल्ड क्लास हुई। क्यों चाइल्ड क्लास हुई, इसको इनहेरिट किया गया है 1 नंबर की क्लास से। तो 1 कौन सी क्लास हुई, बेस क्लास हुई या पेरेंट क्लास हुई, और 2 कौन सी क्लास हुई, चाइल्ड क्लास हुई या डिराइव्ड क्लास हुई। अब देखिए शेयर्ड सब मेन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये 2 नंबर की क्लास का ऑब्जेक्ट है। 2 नंबर की क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम से। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 जो है वो चाइल्ड क्लास है। तो चाइल्ड क्लास का यदि आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके द्वारा कौन कौन सी मेथड आप एक्सेस कर पा रहे हैं, obj.test2। test2 कैसी है, फ्रेंड है, लिख रहा है ना, जैसे इस पे कर्सर ले जा रहे हैं लिख रहा है फ्रेंड सब test2। मतलब अगर किसी मेथड के आगे फ्रेंड कीवर्ड लगाते हैं तो उसको चाइल्ड क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेस मतलब यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर test2 आ गया लिखा हुआ, तो ये अपन यूज कर रहे हैं। और कौन सी मेथड को, प्रोटेक्टेड को। ये देखो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा मतलब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा आप कौन सी मेथड को एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकते हो। आप किसको एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड फ्रेंड को भी एक्सेस कर सकते हो। आप किसको एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक को भी एक्सेस कर सकते हो। केवल कौन सी मेथड एक्सेस नहीं हो पाई, केवल हमारी वह मेथड एक्सेस नहीं हो पाई जो पेरेंट क्लास में डिफाइन की गई थी, और वो थी हमारी प्राइवेट मेथड। तो अगर एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब हमने ये समझा, अगर किसी मेथड के आगे प्राइवेट कीवर्ड लगाया जाता है तो उसको हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर किसी मेथड के आगे फ्रेंड कीवर्ड या अपन इसको एक्सेस स्पेसिफायर बोलेंगे, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, प्रोटेक्टेड फ्रेंड एक्सेस स्पेसिफायर और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं तो उसको चाइल्ड क्लास में एक्सेस
कर सकते हैं। और देखिए, आप अगर क्लास 2 को रन करेंगे, रन करने के लिए एक्सेस स्पेसिफायर में गए, प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पे हमने कर दिया 2 को रन और रन किया, तो ये देखो जो भी उसके अंदर कोडिंग होगी वो प्रिंट करेगी। तो प्राइवेट मेथड को छोड़ के चाइल्ड क्लास में कौन कौन सी मेथड कॉल हुई? फ्रेंड मेथड कॉल हुई, प्रोटेक्टेड मेथड कॉल हुई, प्रोटेक्टेड फ्रेंड मेथड कॉल हुई और पब्लिक मेथड कॉल हुई। केवल कौन सी मेथड कॉल नहीं हुई? केवल हमारी जिसके आगे हमने लिखा हुआ था प्राइवेट वाली test1 बस मेथड को हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर पाए और बाकी सभी मेथड को हम एक्सेस कर पाए। इसे आप इस प्रकार के चार्ट द्वारा भी समझ सकते हैं कि इस चार्ट में भी दिया गया है, आप देख सकते हो कि अगर आपने उसी क्लास में चाइल्ड मेथड बनाई तो प्राइवेट उसी असेंबली में जो चाइल्ड क्लास होती है उसमें देखिए आप प्राइवेट को नो लिखा है, मतलब प्राइवेट मेथड को आप एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड को यस, प्रोटेक्टेड को यस, प्रोटेक्टेड फ्रेंड को यस और पब्लिक को यस। 1 2 3 4 चारों मेथड को हम उसी असेंबली की चाइल्ड क्लास में, उसी असेंबली की चाइल्ड क्लास का मतलब क्या होता है कि एक्सेस स्पेसिफायर एक पूरा कंसोल एप्लीकेशन हुआ, उसमें अपन ने एक 1 नाम की पेरेंट क्लास बनाई और उसी असेंबली एक्सेस स्पेसिफायर में ही उसी कंसोल एप्लीकेशन में हमने 2 नाम की एक चाइल्ड क्लास बनाई। तो इसका मतलब होता है कि उसी असेंबली में आप कौन कौन सी मेथड को एक्सेस कर सकते हो। तो उसी असेंबली में हम कौन कौन सी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं? प्राइवेट को छोड़ करके और उसके बाद प्रोटेक्टेड, उसके बाद फ्रेंड, प्रोटेक्टेड फ्रेंड और पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे एक्सेस स्पेसिफायर में समझने के लिए हमने एक और क्लास जोड़ी, ऐड किया हमने क्लास। अब इस बारी क्लास का नाम हमने दे दिया 3 और ऐड कर दिया हमने ये 3। इसकी भी कोडिंग हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और 3 में हमने क्या किया? 3 में अब हम किसी प्रकार की जो है, यहाँ पर देखिए 3 में हम क्या करने जा रहे हैं? 3 जो क्लास बना रहे हैं, 3 क्लास को हम किसी प्रकार से इनहेरिटेंस का उपयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पर आपको imports डॉट सिस्टम डॉट कंसोल लिखना होगा। यहाँ पर हमने ये लिख दिया इसको इस प्रकार से। और ये कोडिंग हमारी किसके अंदर लिखते हैं? इसको शेयर्ड सब मेन के अंदर। तो इसको हम शेयर्ड सब मेन के अंदर ही लिखेंगे। ये देखिए, ये प्रोग्राम को अब हम समझते हैं। ये हमारी क्लास 3 हमने जोड़ी थी, इसलिए क्लास 3 आ रहा है। इसके अंदर अपन ने मेन फंक्शन में 1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अभी देखिए हमने इनहेरिटेंस का उपयोग नहीं किया। और इसके पहले वाली क्लास में 2 में हमने किसका उपयोग किया था? ये एक चाइल्ड क्लास बन गई थी, क्योंकि इसको इनहेरिट किया था हमने 1 क्लास से। लेकिन जो 3 क्लास को हमने कोई इनहेरिटेंस का उपयोग नहीं किया, मतलब ये चाइल्ड क्लास नहीं है। ये कौन सी कहलाएगी? नॉन चाइल्ड क्लास, जिसको कि इनहेरिटेंस का उपयोग नहीं किया गया, तो ये कहलाएगी हमारी नॉन चाइल्ड क्लास। तो ये देखिए, अगर नॉन चाइल्ड क्लास मतलब बिना इनहेरिट किए हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका? क्लास 1 का, जो ऊपर दी गई एक 1 नाम की क्लास। तो कौन कौन सी मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 2 को एक्सेस, मतलब आप फ्रेंड मेथड को कॉल कर सकते हो। किसको कॉल कर सकते हो? प्रोटेक्टेड फ्रेंड को कॉल कर सकते हो। और किसको कॉल कर सकते हो? पब्लिक को कॉल कर सकते हो। तो यदि आपने इनहेरिटेंस का उपयोग नहीं किया, आपने नॉन चाइल्ड क्लास में केवल 3 एक्सेस स्पेसिफायर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उन्हीं मेथड को कॉल कर सकते हो जिसमें कि फ्रेंड लगा हुआ है
और जिसमें कि प्रोटेक्टेड फ्रेंड लगा हुआ है और जिसमें कि पब्लिक लगा हुआ है। इसे अगर आप इस स्लाइड से समझेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये अगला जो दिया गया है, सेम असेंबली नॉन चाइल्ड क्लास। नॉन चाइल्ड क्लास मतलब जिसमें कि इनहेरिटेंस का उपयोग नहीं किया गया है। तो किस किस मेथड को आप एक्सेस नहीं कर सकते? हम प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते। और किसे एक्सेस नहीं कर सकते? प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकते। केवल किस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं हम नॉन चाइल्ड में, मतलब बिना इनहेरिट की गई में? फ्रेंड को, प्रोटेक्टेड फ्रेंड को, देखिए जिसमें यस यस लिखा है, और पब्लिक को, जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम में लिखा हुआ है। किसको किसको हमने एक्सेस किया था? फ्रेंड को, प्रोटेक्टेड फ्रेंड को और पब्लिक को। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें आपने किसको किसको एक्सेस किया। देखिए फ्रेंड को, प्रोटेक्टेड फ्रेंड को और पब्लिक मेथड को। केवल 3 मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। यदि इस मेथड के आगे क्या क्या लिखा है? फ्रेंड लिखा है, प्रोटेक्टेड फ्रेंड लिखा है और पब्लिक लिखा है। तो ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर को आप नॉन चाइल्ड क्लास में, मतलब बिना इनहेरिटेंस का उपयोग किए भी इन एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा डिफाइन की गई मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो ये था आपका जो है एक्सेस स्पेसिफायर। इसमें और भी एक्सेस स्पेसिफायर हम देखते हैं अभी। एक्सेस स्पेसिफायर में देखिए अब हम एक और क्लास जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन उस क्लास को हम कहाँ पर बनाएंगे? अब हम इस क्लास को दूसरे कंसोल एप्लीकेशन पे बनाएंगे। दूसरे कंसोल एप्लीकेशन में बनाने के लिए फिर से हम फाइल में गए, न्यू प्रोजेक्ट किया, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट किया और इस बार इस कंसोल एप्लीकेशन का नाम हमने दे दिया एक्सेस स्पेसिफायर 2। ये एक्सेस स्पेसिफायर 2 है और पहले जो हमने कंसोल एप्लीकेशन बनाया था उसका नाम था एक्सेस स्पेसिफायर। ओके बटन पे क्लिक कर लिया तो ये देखिए हमारा नया एक्सेस स्पेसिफायर बन गया। अब इसे आप सेव कर लें, हम इसको भी उसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा उसी फोल्डर में सेव हो रहा है, एक्सेस स्पेसिफायर 2 नाम के फोल्डर में, एक्सेस स्पेसिफायर फोल्डर में इस नाम से एक और कंसोल एप्लीकेशन हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया, इस मॉड्यूल को डिलीट कर दिया। इस मॉड्यूल को डिलीट करने के बाद इसमें हमने एक और क्लास ऐड कर ली और अब इस क्लास का नाम दे दिया हमने 4। ये देखिए 4 नाम की हमने क्लास इस प्रकार से बना ली। और इस 4 नाम की क्लास में सबसे पहले हम इनहेरिट्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसा यहाँ पे दिया गया इनहेरिट्स, और इनहेरिट्स का इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करेंगे, इस दूसरे कंसोल एप्लीकेशन में पहले वाले कंसोल एप्लीकेशन का रेफरेंस ऐड करेंगे। तो रेफरेंस ऐड करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को बिल्ड कर लें और बिल्ड करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करें, ऐड रेफरेंस में जाएं। जब आप ऐड रेफरेंस में क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा एक इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्लिक करना है ब्राउज बटन पर और ब्राउज बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखिए, ये देखिए आपका ये एक्सेस स्पेसिफायर फोल्डर जो था उस पे हमने 2 कंसोल एप्लीकेशन बनाए थे। एक एक्सेस स्पेसिफायर पहले बनाया था और दूसरा हम बना रहे थे अभी एक्सेस स्पेसिफायर 2 का। तो पहले वाले एक्सेस स्पेसिफायर फोल्डर में डबल क्लिक करेंगे, बिन में डबल क्लिक करेंगे, फिर डीबग में डबल क्लिक करेंगे और डीबग में डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो फाइल दिख रही है इस फाइल को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये DLL फाइल है, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो दूसरी उस कंसोल एप्लीकेशन का रेफरेंस यहाँ पर जुड़ जाएगा। और रेफरेंस जोड़ने से क्या होगा कि हम यहाँ पर जब इनहेरिटेंस का उपयोग करेंगे, ये देखिए इनहेरिट करते हैं हम और इनहेरिटेंस में हमको कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर जो पहले वाला कंसोल एप्लीकेशन था उसका नाम लिख रहे हैं हम, पहले वाले कंसोल एप्लीकेशन का। यहाँ तो एक कंसोल एप्लीकेशन 2 है, तो जैसे ही आप अगर रेफरेंस जोड़ लेंगे तो इस प्रकार से आप
पहले वाले कंसोल एप्लीकेशन को ये दूसरे वाले कंसोल एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं रेफरेंस जोड़ने के कारण। उसके बाद आप डॉट लगाएंगे तो ये देखिए उसमें बनी हुई दोनों क्लास दिखाई दे रही हैं, 1 और 2। तो 1 को हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ये 1 को हमने एक्सेस कर लिया। 1 को एक्सेस करने के बाद आपका यहाँ पर उसी प्रकार से आपको शेयर्ड सब मेन फंक्शन का इस्तेमाल करना है। अब मेन फंक्शन के अंदर पहले हम यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे imports system.console, इस प्रकार से लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने इनहेरिटेंस का उपयोग किया है और दूसरे आप क्या बना रहे हो, दूसरे कंसोल एप्लीकेशन में, दूसरे कंसोल एप्लीकेशन में अगर आपने इनहेरिटेंस का उपयोग किया है तो आप कौन से एक्सेस स्पेसिफायर वाली मेथड को कॉल कर सकते हो वो समझते हैं। तो यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया फोर नाम की क्लास का। तो ये देखिए यहाँ पर अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया डिम obj न्यू और से 4 नाम की क्लास का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट के द्वारा आप देखो किसको किसको कॉल कर सकते हो, 3 को, और इसी प्रकार से आप कॉल कर सकते हो फिर 3 के बाद आप कॉल कर सकते हो 4 को, और उसी प्रकार से आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो केवल 5 को। तो यहाँ पर अपन को ये समझ में आ रहा है कि यदि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और चाइल्ड क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे कंसोल एप्लीकेशन में, पहले जो कंसोल एप्लीकेशन बनाया था उसका नाम था एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद उसको बंद करके दूसरा कंसोल एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम था एक्सेस स्पेसिफायर 2, फिर इसमें राइट क्लिक किया और रेफरेंस जोड़ा, किसका, पहले वाले कंसोल एप्लीकेशन का रेफरेंस जोड़ा जिसका नाम था एक्सेस स्पेसिफायर। अब जब हम यहाँ पर इनहेरिटेंस का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम लिख रहे हैं इनहेरिट्स और पहले वाले जो कंसोल एप्लीकेशन उसका नाम, और जैसे ही डॉट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो 2 क्लास थी 1 और 2 वो यहाँ पर दिख रही। तो 1 नाम की क्लास को हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं और हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अगर चाइल्ड क्लास का, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पर 1 नाम की कौन कौन सी मेथड एक्सेस हो पा रही हैं, 3, 4 और 5, मतलब कौन कौन सी, प्रोटेक्टेड फ्रेंड और से पब्लिक मेथड। तो केवल 3 मेथड को दूसरी असेंबली की चाइल्ड क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 3 मेथड, कौन कौन सी, प्रोटेक्टेड मेथड को, प्रोटेक्टेड फ्रेंड मेथड को और से पब्लिक मेथड को ही चाइल्ड क्लास, लेकिन दूसरी असेंबली में, अगर आपने दूसरी असेंबली की चाइल्ड क्लास में केवल 3 प्रकार की मेथड को ही आप एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको इसको समझना पड़े, देखिए डिफरेंट असेंबली चाइल्ड क्लास, डिफरेंट असेंबली का मतलब होता है कि जो दूसरा कंसोल एप्लीकेशन हमने बनाया और दूसरे कंसोल एप्लीकेशन में हमने इनहेरिटेंस का उपयोग किया, दूसरे कंसोल एप्लीकेशन में हमने किसका उपयोग किया, इनहेरिटेंस का। चाइल्ड क्लास में किसको किसको एक्सेस कर सकते हैं, को एक्सेस कर सकते हैं नहीं, फ्रेंड को एक्सेस कर सकते हैं नहीं, केवल हम प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रेंड को एक्सेस कर सकते हैं और पब्लिक को बस एक्सेस कर सकते। केवल 3 मेथड को हमने एक्सेस किया, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया था, केवल 3 मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड को, प्रोटेक्टेड फ्रेंड को और पब्लिक को। ये देखिए प्रोटेक्टेड को, प्रोटेक्टेड फ्रेंड को और पब्लिक को ही केवल हम दूसरी असेंबली के चाइल्ड क्लास में, दूसरी असेंबली के चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से इसमें एक और हमने क्लास जोड़ी और इसका नाम दे दिया क्लास 5, और अब हम इस क्लास में जो है किसी भी प्रकार से इनहेरिटेंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ पर शेयर्ड सब मेन के अंदर जो है ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका, क्लास 5 का। और आप देखिए इस ऑब्जेक्ट के द्वारा केवल आप किसको एक्सेस कर सकते हो, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्लास 5 में आपको क्या कोडिंग लिखनी है, क्लास 5 में जो है आपको कोडिंग